नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पर। दोस्तों, इंडिया चाइना बॉर्डर पे यानी कि नाकुला सिक्किम राज्य के पास जो बॉर्डर है इंडिया चाइना का, वहाँ इंडिया आर्मी और चाइना आर्मी के बीच झड़प हो गई। करीब फ्रेंड्स एक फेंस होती है, यानी कि आप देखेंगे जो तार होते हैं, ठीक है, उसके पीछे इंडिया चाइना दोनों के सिपाही तैनात रहते हैं। और यहीं कुछ एक कहा सुनी हो गई या किसी मान लीजिए चाइना ने कोई डायलॉग बोल दिया उधर से जो इंडिया आर्मी को ख़राब लगा, और वहीं कहीं इंडिया आर्मी ने चाइना को डायलॉग मार दिया, तो इससे दोनों में एक तरह से मारपीट हो गई, मारपीट की स्थिति आ गई और फ्रेंड इसमें इंजरी भी आई है। तो फ्रेंड इंजरी से आप देख सकते हैं तो मारपीट थोड़ी बड़े लेवल पे हुई है फ्रेंड्स। यहाँ हाथों का भी इस्तेमाल हुआ है और थोड़ा बंदूक का जो बट मारते हैं उसका भी यूज़ हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें बता रहे हैं कि जो फेंस होती है इंडिया चाइना बॉर्डर पे, उसमें करीब 150 आदमी 150 जो सोल्जर्स हैं उनमें ये लड़ाई हुई थी। और कहने के मुताबिक फ्रेंड्स यहाँ जो ज़्यादा गंभीर इंजरी नहीं है, लेकिन माइनर तरह की इंजरी आई है दोनों में। तो फ्रेंड दोनों के जो सीनियर होते हैं चाइना आर्मी और या कहते हैं इंडिया आर्मी के जो सीनियर होते हैं, उनने एक लोकल स्टेटमेंट पास किया जो दोनों में सुलह हो गई। फ्रेंड्स ये कोई नई बात नहीं है दोनों के बीच, ये पहला मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी कई लड़ाइयाँ होती रही हैं ऐसे ही धक्का मुक्की, और ऐसे ही फ़ौजों में पत्थर मार, तो ऐसे पहले भी हुई हैं। मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में। इससे पहले बता दूं फ्रेंड, जैसे पेंगोंग लेक लद्दाख के पास 2017 में भी ऐसी देखने को मिला था कि इन दोनों के में पत्थरबाजी हुई थी और पत्थर से एक दूसरे का आर्मियों ने सर भी फोड़ दिया था। यहाँ इंडिया के भी जो सोल्जर हैं उनमें भी इंजरी आई थी और चाइना के भी बहुत ज़्यादा इंजरी आई थी। तो ऐसे ही पत्थर मार लड़ाई में, तो ऐसे चाइना के बाद इंडिया चाइना में देखा जाता है अक्सर। और इसके बाद में बता दूं फ्रेंड्स, डोकलाम जो विवाद था, डोकलाम में करीब 73 दिन इंडिया आर्मी और चाइना आर्मी आसपास ही रही थी, वहाँ भी ये विवाद 2017 में देखने को मिला था। और इसके बाद मैं बताऊं फ्रेंड्स, जैसे अभी अप्रैल 2018 में जो डोकलाम विवाद था उसके लिए जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो चाइना गए थे दोनों में समझौता कराने के लिए। फ्रेंड इंडिया चाइना के जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसकी जो लेंथ है फ्रेंड 3488 है। और फ्रेंड्स इन दोनों क्रूशियल एक तरह की डिफैक्टो बॉर्डर है दोनों के लिए, इंडिया चाइना के लिए। चाइना कहता है फ्रेंड जो अरुणाचल प्रदेश है वो दक्षिणी तिब्बत का पार्ट है, लेकिन इंडिया मना करता है, ठीक है। और कहीं कहीं चाइना अगर रोड बनाता है ना हिमालय के साइड, जो हिमालय के साइड जैसे रोड, चाइना आर्मी क्या है रोड बनाती रहती है उधर, ठीक है, और इंडिया आर्मी डिनाई करती है, मना करती है। तो इन दोनों में कभी कभी झड़प भी हो जाती है इसी बात पे, ठीक है। लेकिन दोनों के जो आला अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हमें पीस चाहिए और कोई एक नेसेसरी दोनों देशों की तरफ से कोई डील चाहिए, जिससे कि दोनों में पीस बनी रहे और संघर्ष के जो संघर्ष होता है आर्मियों में वो ना हो। तो इस बीच फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी थे अप्रैल 2018 में गए थे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात करने वुहान सिटी में, और डोकलाम विवाद को भी लेके। तो दोनों के बीच ये डिसाइड हुआ स्ट्रेटेजिक गाइडेंस टू देयर मिलिट्री और स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन के बीच, और दोनों के जो ट्रस्ट होता है एक दूसरे कंट्री के बीच, उन दोनों को बिल्ड करने के लिए भी समझौता हुआ था। और इसके बाद चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी भारत आए थे ममल्लपुरम देखने के लिए, और दोनों सिटी में जो तमिलनाडु की चेन्नई है। तो फ्रेंड एक तरह का जो सिस्टर स्टेट होता है इंडिया चाइना में, जैसे चाइना का कोई शंघाई ले लो, ऐसे ही तमिलनाडु का कोई चेन्नई ले लो या मम्बलपुर ले लो, तो वो एक तरह से शंघाई की तरह बनाएगा, चाइना हेल्प करेगा चेन्नई को, ठीक है। तो ऐसे सिस्टर स्टेट समझौता हुआ और शी जिनपिंग भी भारत आए। तो कहीं ना कहीं मुद्दा ये देखने को मिला कि यहाँ चाइना थोड़ा नरमी बरत रहा है और पीस चाह रहा है चाइना भी। तो लेकिन अभी जो सिक्किम का विवाद आया, लेकिन उससे लगता नहीं फ़ौज में इतना गुस्सा बढ़ गया है चाइनीज आर्मी में, शी जिनपिंग ने या चाइनीज़ आर्मी में इंडिया के खिलाफ़ इतना गुस्सा बढ़ दिया है, तो दोनों मार पिटाई पे उतारू हैं।
और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स दोनों के बीच ऐसे झगड़े अक्सर होते रहते हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फौज और इंडियन चाइनीज़ कहते हैं, सॉरी चाइनीज़ और इंडिया आर्मी दोनों में ऐसे बहुत देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, करीब 100-120 लोगों को इंजरी आई थी, माइनर इंजरी आई थी और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। थैंक यू वेरी मच।